चुनावी साल है और नेता पूरी तरीके से सक्रिय हो गए हैं। भाजपा के अंदर मुख्यमंत्री पद की दावेदार वसुंधरा राजे पिछले 3 दिन से लगातार सक्रिय है। एक बार फिर से, लेकिन सबसे पहले मैं आपको वसुंधरा राजे की आज की एक तस्वीर बताता हूं। आप जो अपनी स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं जिसमें वसुंधरा राजे स्कूटी पर सवारी कर रही है। दरअसल ये तस्वीर है डूंगरपुर के एक गांव के अंदर वसुंधरा राजे कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए जा रही थी और इसी दौरान ऐसा बताया जाता है कि अर्पिता नाम की एक बालिका वहां पर वसुंधरा राजे को रोकती है और वसुंधरा राजे को यह बताती है कि किस तरीके से जब आपकी सरकार थी और आपकी सरकार ने मुझे यह स्कूटी दी थी, और उसके बाद वसुंधरा का भी कोई खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और अर्पिता जो कि वसुंधरा राजे से ये कहती है कि मैं चाहती हूं कि आप मेरी स्कूटी के पीछे बैठे, जहां आप जाने वाली है वहां तक मैं आपको छोड़ दूं। और वसुंधरा इस बात को लेकर इनकार नहीं कर पाई और वसुंधरा राजे स्कूटी पर सवारी करते हुए निकल गई। आप देखिए किस तरीके से दरअसल दोनों चीजें हो गई। अपनी जो योजना थी उसका प्रचार भी हो गया और उसके बाद में ऐसा बताया जाता है कि वसुंधरा राजे ने 3-4 बालिकाओं के साथ में मुलाकात की। दरअसल मैं आपको बता दूं कि वसुंधरा राजे कल से ही वांगड़ के दौरे पर है। जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक वसुंधरा राजे को केंद्रीय जो नेतृत्व है वहां से कहीं न कहीं सिग्नल मिल रहा है, तो उसके बाद में वसुंधरा राजे लगातार सक्रिय है। वसुंधरा राजे कल भी और आज 2 दिन तक लगातार वांगड़, डूंगरपुर सहित बांसवाड़ा और वहां के विभिन्न जो कार्यकर्ता है बीजेपी के, उनसे मुलाकात की है। विधानसभा वाइज जो बीजेपी के संगठन के जो कार्यकर्ता है उनसे मुलाकात की है और सीधे तौर पर कहा है कि जिस तरीके से पिछले 4 साल के दौरान जो कामकाज नहीं हुए थे, उससे पहले सरकार ने जो कामकाज किए थे, अधूरे कामकाज थे, वो 2023 में बीजेपी की सरकार बनेगी और फिर से कामकाज होंगे। तो आज मुख्य दिन है, तो महाराज जी ने आज मुझे इनवाइट किया, तो मेले के सब लोगों से मुलाकात भी हो गई, महाराज के दर्शन भी कर लिए, नए मंदिर को देख भी लिया। इतना सुंदर मंदिर बनाया है, महाराज के दर्शन भी हो गए और सब लोगों से मिलते मिलाते दर्शन करके अब मैं सागवाड़ा के लिए निकल रही हूँ। और भगवान के भरोसे ही सब कुछ है। अब महाराज जी ने आशीर्वाद दिया है, अच्छी बात है। विधानसभा चुनाव में आगे, अरे वो तो अब वो वहाँ 10 महीने हैं और हैं। दरअसल जिस तरीके से वसुंधरा राजे सक्रिय हुई है और इसी बात ने पूनिया गुट की, सतीश पूनिया का जो गुट है उसकी नींद उड़ा दी है। क्योंकि देखिए सबसे पहले जैसे ही जेपी नड्डा गए तो उसके बाद में पार्टी के मुख्यालय के बाद जो होल्डिंग लगा था उसमें वसुंधरा राजे की फोटो लगी थी, ये एक साइन था। उसके बाद में जब वहाँ के जो बीजेपी के जो वहाँ जो प्रदेश कार्यालय के जो नेता कार्यकर्ता थे उनसे पूछा गया तो सीधे तौर पर कहना था कि वो प्रदेश जो केंद्रीय नेता है उनका निर्देश था। और उसके बाद में अब जो बीजेपी के और से जितने भी जिले के कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो प्रदर्शन हो, धरना हो, बैठक हो, उसके अंदर जो पोस्टर लगता है उसमें 5 लोगों के फोटो लग रहे हैं। पहले 4 लोगों के लगते थे, लेकिन 2-3 साल बाद में वसुंधरा की फोटो भी अब उस पोस्टर के अंदर नजर आ रही है। और उसके बाद जिस तरीके से वसुंधरा राजे अब ग्राउंड लेवल पर सक्रिय हो गई है, तो ये कहीं ना कहीं इस बात को लेकर इंडिकेशन है। क्योंकि वसुंधरा राजे, जैसा कि आप सबको पता होगा कि 2023 के लिए लगातार यह केंद्रीय नेतृत्व पर ये प्रेशर बना रही है कि उसे वही एक चर्चित चेहरा है, वही एक राजस्थान के, क्योंकि आप देखिए तस्वीरों में देखिए किस तरीके से वसुंधरा राजे जहां पर भी जाती है तो वहां जनता को आकर्षित कर देती है और भीड़ अपने आप जुट जाती है। ये बात तो कहनी पड़ेगी, चाहे वो वांगड़ का इलाका हो, मारवाड़ का इलाका हो, या कहीं पर भी हो, कोटा हो या बीकानेर हो, कहीं पर भी वसुंधरा जाती है तो वहां पर भीड़ ऑटोमेटिकली जुट जाती है। यही वसुंधरा राजे की बड़ी ताकत है और इसी के बलबूते पर वसुंधरा राजे लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है। वसुंधरा राजे लगातार जो केंद्रीय नेतृत्व है उस पर यह प्रेशर बना रही है कि 2023 के लिए उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए और उसी के नाम पर चुनाव लड़ा जाए। लेकिन यह तो अब आने वाले समय के अंदर बताएगा कि किस तरीके से वसुंधरा जिस तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है उसमें कहां तक कामयाब हो रही है। लेकिन जिस तरीके से वसुंधरा राजे सक्रिय हुई है तो उसके बाद में जो वसुंधरा समर्थक है वो उनमें कहीं ना कहीं इस बात को लेकर एक नई जो उम्मीद जगी है कि जिस तरीके से वसुंधरा राजे को पिछले 2-3 सालों से पार्टी से साइडलाइन कर दिया था, खास तौर से संगठन से, लेकिन अब जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक वसुंधरा राजे चाहे सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर रही है या वसुंधरा राजे खुद
ग्राउंड लेवल पर उतरकर जिस तरीके से लगातार विधानसभा वाइज और लोगों से कार्यकर्ताओं से मिल रही है, तो कहीं ना कहीं 2023 से पहले वसुंधरा राजे अब पूरी तरीके से सक्रिय होती नजर आ रही है। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।